अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट हम टिशू के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा कि टिशू क्या होता है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। फिर हमने कहा कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल थे। एक था प्लांट एक टू टाइप्स ऑफ टिशू थे, एक प्लांट टिशू थी और एक एनिमल टिशू थी। और हम प्लांट टिशू के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लांट टिशू के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। फिर हमने कहा कि प्लांट टिश्यू में टू टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता था। एक वो ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर सेल से बना था और एक वो ग्रुप ऑफ सेल जो नॉन सिमिलर से या डिसिमिलर सेल से बना था। यानी ग्रुप ऑफ सेल दोनों थे, एक सिमिलर था और एक नॉन सिमिलर था। और जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना था उसको हम सिंपल टिश्यू कहते थे। और वो टिश्यू जो ग्रुप ऑफ नॉन सिमिलर सेल से बना था उसको हम कंपाउंड टिश्यू कहते थे। फिर हमने कहा कि जो सिंपल टिश्यू है ये तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। लेकिन इन सिमिलर सेल में बाज़ सेल कुछ ऐसे थे जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन थी, यानी वो डिवाइड, उसमें डिवीजन की एबिलिटी थी, उसमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन थी। लेकिन कुछ फिर इन्हीं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल में कुछ सेल ऐसे थे जिनमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं थी। फिर हमने कहा कि वो सिंपल टिश्यू यानी वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है उसको हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। उसको हमने क्या कहा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसको हमने एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहा था कि यही वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है जिससे होल प्लांट्स बनेगा। यानी होल प्लांट के जितने पार्ट्स है, रूट्स है, शूट्स है, लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, इन्हीं सेल से बनेगा। और वो टिश्यू, वो सिंपल टिश्यू यानी वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं थी उसको हमने कहा था कि ये परमानेंट टिश्यू है। फिर हमने कहा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू, तो प्लांट इसमें तो एबिलिटी ऑफ डिवीजन है। जब एबिलिटी ऑफ डिवीजन है तो इट मीन्स जब ये सेल डिवाइड होंगे तो प्लांट्स भी ग्रोथ करेगा। जब प्लांट्स ग्रोथ करेगा तो टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है। एक उसकी थिकनेस होती है और एक उसकी हाइट होती है। यानी एक मोटापापन होता है और एक उसकी हाइट में इंक्रीज होती है। लेकिन है तो दोनों ग्रोथ है ना। तो ग्रोथ के लिए क्या खास है? डिवीजन खास है, डिवीजन ऑफ सेल इसके लिए ज़रूरी है। जब डिवीजन ऑफ सेल होगी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ काज करते हैं। इन्हीं ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा और फिर वो दो में इस तरह डिवीजन होती है, माइटासिस होती रहती है। जब ग्रोथ, इसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ टू टाइप्स ऑफ है। एक टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है, एक उसकी थिकनेस होती है यानी इस तरह ग्रोथ होती है, और एक उसकी लेंथ वाइज यानी उसकी हाइट में इंक्रीज आ जाती है। ये भी ग्रोथ है, तो ये भी ग्रोथ है। इसलिए हमने कहा कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हाइट में इंक्रीज काज करते हैं यानी जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, उसको हम कह रहे थे, हम एपिकल मेरिस्टेम हम कह रहे थे। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी वजह से प्लांट की विथनेस, क्या, प्लांट की विथनेस में इजाफा आ जाता था, उसको हमने लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। फिर हमने कहा कि इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ खास प्रॉपर्टी है। वो क्या थे कि इसमें तो या तो विक्यूल छोटा था या बिल्कुल था ही नहीं। फिर जब विक्यूल छोटा था या था ही नहीं तो उसके जो न्यूक्लियस था वो बड़े थे। और इसका साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म था। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते थे। और फिर आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू में वो तो है तो सिंपल टिश्यू, है तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, लेकिन इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि परमानेंट टिश्यू है। और फिर परमानेंट टिश्यू हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक एपिडर्मल टिश्यू थे, एक ग्राउंड टिश्यू थी और एक सपोर्टिंग टिश्यू थी। यानी ये जो एपिडर्मल टिश्यू है ये इपिडर्म बना लेते हैं, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बना लेते हैं। जब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बना लेते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं पाई जाती, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थे, हमने पढ़े थे डिटेल के साथ। अब एपिडर्मल टिश्यू अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसमें स्टोमेटा था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते थे। और फिर स्टेम में इसकी क्या थी कि ये विक लेयर इस पे स्टेम में होती है, विक लेयर। ये 2 प्रॉपर्टीज थे। और ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यू को हम पेरेन्काइमा सेल यानी इसकी जो सेल होते हैं उसको हम पेरेन्काइमा सेल कहते हैं। और ये जो ग्राउंड टिश्यू है इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें यानी ये ओवल या स्फीरिकल सेल्स होते हैं।
और फ्लैट एंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल सेल्स भी कभी कभार हो सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि लीव्स में इसके साथ क्या था, लीव्स में इसके मीजोफेल सेल थे। लीव्स में मीजोफेल सेल होते हैं जो एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू की पास टिश्यू की सेल है। और मीजोफेल सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल एक्चुअली क्या करता है, हमने सेल के कॉन्टेक्ट्स में पढ़ा था क्लोरोफिल, यानी प्लास्टिक ऑर्गेनेली में, उसमें हमने डिटेल में क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था कि ये जो सिंथेसिस ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, यानी फूड सिंथेसिस जो होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो यानी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोफिल करता है, जिसकी वजह से फूड प्रिपेयर हो जाते हैं। और यही मीजोफिल सेल या ग्राउंड टिश्यू हमारे पास क्या, इसकी फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है ग्राउंड टिश्यू के। फिर हमने कहा कि सपोर्टिंग टिश्यू भी हमारे पास परमानेंट टिश्यू में आते हैं। और फिर सपोर्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। और ये सपोर्टिंग टिश्यू फिर हमारे पास टू टाइप्स थी, एक कोलेनकाइमा टिश्यू थी जो यंग यंग प्लांट्स में पाई जाती थी और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे प्लांट को। और एक स्क्लेरेनकाइमा थे, ये हार्डनेस प्रोवाइड करती थी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी प्लांट को, यंग पार्ट्स को, और ये हार्डनेस प्रोवाइड करते थे। और इसमें हमने कहा था कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जिसमें हमारे पास लिग्निन पाया जाता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। अब आज हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू की। अब यह कंपाउंड टिश्यू, तो ये हमने जो मेन डिवीजन की थी कि ये सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना है या ग्रुप ऑफ नॉन सिमिलर सेल से। तो एक तो सिंपल टिश्यू थे, वो तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना था, और एक कंपाउंड टिश्यू है जो ग्रुप ऑफ नॉन सिमिलर सेल से बने हैं। फिर इनमें हमने कहा कि इसमें जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। यानी जाइलम जब कंपाउंड टिश्यू में आ गए तो जाइलम की जो सेल्स है वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो 1 से ज़्यादा होंगे। फिर हमने कहा कि जाइलम के जो सेल थे वो 2 टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते थे, एक ट्रिकीड्स थे और एक वेसल एलिमेंट थे। ट्रिकीड्स जो थे वो हमारे पास इसके नुकीली एंड थे, इसलिए इसके नुकीले इस तरह नुकीले एंड थे, यानी एलोंगेटेड सेल थे। और इसकी जो शार्प इंड होते हैं ट्रिकीड्स की, और इसकी जो थिकनेस थी और वो हमारे पास 18 माइक्रोमीटर थी। और फिर हमने कहा कि वेसल एलिमेंट है ये वाइडर वाइडर देन ट्रिकीड्स होते हैं। और ये भी एक हमारे पास ट्यूब सिस्टम, एक ट्यूब बना लेते हैं जिसमें हमारे पास वाटर फ्लो होती है। अब ये जो हमारे पास ट्रिकीड्स और वेसल एलिमेंट थे, फिर हमने कहा कि ये जो वेसल एलिमेंट बनते हैं इसमें जो पोर्स होते हैं। अब इस जाइलम में क्या थे, हमने क्या पढ़ा था कि ये डेड होते हैं, यानी ये इस तरह जब पोर्स बना लेते हैं, इस तरह सेल्स पूरा एक ट्यूब सिस्टम बना लेते हैं ये। और इस ट्यूब सिस्टम में ये ट्रिकीड्स और वेसल एलिमेंट होते हैं, इनमें वाटर फ्लो करते हैं। इसलिए हमने कहा कि जाइलम जो था वो उसका फंक्शन क्या था, कंडक्शन ऑफ वाटर थी। और फिर हमने कहा कि फ्लोएम फ्लोएम भी हमारे पास कंडक्शन करते थे, लेकिन कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते थे। ये भी कंपाउंड टिश्यू में आते हैं। जब ये कंपाउंड टिश्यू में आते हैं इट मीन्स इसकी जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल है, वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने हुए होंगे। इसलिए हमने कहा कि फ्लोएम में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल है वो 2 है। एक को हमने कहा कि एक में एक सीव ट्यूब है और दूसरे को हमने कहा कि कंपेनियन सेल्स है। सीव ट्यूब में फिर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि सीव ट्यूब जो होते हैं उसमें इस तरह सीव छिल्ले की तरह इसमें होल्स पाए जाते हैं। और ये हमारे पास डेड सेल होते हैं। डेड सेल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो सीव ट्यूब है ये क्या कर लेते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर लेते हैं। जो सीव ट्यूब सेल है दे लॉस द प्रोटोप्लाज्म। बाय द वर्ड प्रोटोप्लाज्म आई मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। एक प्रोटोप्लास्ट होता है, वो होता है सेल विदाउट सेल वॉल, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और एक हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म हमने न्यूक्लियस के पार्ट्स में पढ़ा था कि एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं। और एक साइटोप्लाज्म था, इस पर हमने अलग वीडियो बनाई थी। यानी इस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कुल मिलाकर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बना लेता है। अब सीव ट्यूब हम कहते हैं कि डेड सेल है। ये क्यों डेड सेल है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म लॉस कर लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो अब इस सेल ने ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को लॉस किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा,
इस तरह हालो स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस हालो स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है कि बहुत सारे हालो स्ट्रक्चर इस तरह मिले हुए होंगे और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। सॉरी, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स के फ्लो है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो इसमें फ़्लो कर लेंगे विदाउट वाटर, यानी उसमें वाटर नहीं होंगे। बाकी हर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें हो सकता है, इसमें सॉल्यूट्स हो सकते हैं, इसमें आयंस हो सकते हैं, इसमें फूड वगैरह हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो फ्लोएम है उसमें कंपेनियन सेल भी पाए जाते हैं जो इस सीव ट्यूब को एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। और ये कंपेनियन सेल है, ये सीव ट्यूब के साथ अटैच होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी समरी ऑफ द प्लांट टिश्यू। तो इस तरह मैंने एक भाग सा बना लिया है कि प्लांट टिश्यू हमारे पास सिंपल टिश्यू होते हैं, एक कंपाउंड टिश्यू होते हैं। और फिर सिंपल टिश्यू के पे 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं और एक परमानेंट टिश्यू है। और फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने उसकी जो 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन है, एक एपिकल मेरिस्टेम है और एक लेटरल मेरिस्टेम है। और परमानेंट टिश्यू के जो है उसके हमारे पास क्या है, एक तो एपिडर्मल टिश्यू है, एक ग्राउंड टिश्यू है और एक सपोर्टिंग टिश्यू है। फिर कंपाउंड टिश्यू के हमारे पास क्या थे, वो टिश्यू जो वन से मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। फिर हमने कहा कि कंपाउंड टिश्यू में हमारे पास जाइलम भी आ सकता है और फ्लोएम भी आ सकते हैं। और फिर जाइलम 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है और एक सेल होता है उसको हम ट्रिकीड्स कहते हैं और इसको हम वेजल एलिमेंट कहते हैं। और फ्लोएम जो है वो भी 2 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल और दूसरा उसका होता है कंपेनियन सेल। सो दैट्स ऑल अबाउट दी प्लांट टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।